समाजवादी पार्टी के गढ़ में बीजेपी ने भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को मैदान में उतारकर मुकाबले को बेहद ही दिलचस्प बना दिया है। इस सीट से खुद एसपी प्रमुख अखिलेश यादव गठबंधन उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस सीट से बाजी कौन मारेगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से ही निरहुआ जिधर जाते हैं उनकी एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या आजमगढ़ में अखिलेश को टक्कर दे पाएंगे निरहुआ। आजमगढ़ में निरहुआ के लिए उमड़ रही भीड़ के मायने क्या हैं? जानकारों की माने तो किसी नेता को देखने और रैलियों में उमड़ी भीड़ जीत का पैमाना नहीं होती है, लेकिन निरहुआ के लिए जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है वो विरोधियों की बेचैनी बढ़ाने के लिए काफी है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ अपने पहले टेस्ट में सफल हो रहे हैं। वो इलाके में कैंपेन के लिए जहां भी जा रहे हैं उनकी एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। यानी इस बार यह दो यादवों के बीच जबरदस्त मुकाबला हो रहा है। निरहुआ के लिए उमड़ रही इस भीड़ से बीजेपी खासा उत्साहित है। बीजेपी के नजरिए से बड़ी बात यह है कि भोजपुरी एक्टर सिर्फ आजमगढ़ में ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए भी क्राउड पुलर साबित हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी भी जानती है कि मौजूदा परिस्थितियों में आजमगढ़ में जीत उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन निरहुआ की सभा में जुट रही भारी भीड़ उसकी असली रणनीति में फिट बैठती दिख रही है। क्या इससे बीजेपी को एसपी बीएसपी गठबंधन के वोट बैंक में कुछ न कुछ सेंध लगाने की उम्मीद है? बीजेपी को भरोसा है कि निरहुआ की लोकप्रियता अगर आजमगढ़ में जीत नहीं भी दिला सके, लेकिन आसपास की दूसरी सीटों मसलन घोसी, गाजीपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, जौनपुर और बांसा गांव में लोगों की ठीक ठाक तादाद उसके पक्ष में मोड़ सकती है। निरहुआ इस वर्ग के जितने वोटरों को प्रभावित कर सकेंगे वहीं बीजेपी के लिए बड़ी कामयाबी साबित हो सकती है। निरहुआ जिस तरह अखिलेश पर हमले बोल रहे हैं उससे साफ है कि वो यादव वोटरों पर भी डोरे डाल रहे हैं। हालांकि इसमें वो किस हद तक कामयाब होंगे ये बड़ा सवाल है, लेकिन जितनी भी सफलता मिलेगी वो बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।